जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। शाम को 7:15 पर आप लोगों की एक जीएस की प्रैक्टिस क्लास हुई थी। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्वेश्चन का लेवल कैसा था आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा। बाकी हम लोग आज शुरू करते हैं अपने मैथ्स की प्रैक्टिस, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके मित्र वगैरह हैं जो नहीं आए हैं तो सबको शेयर कर दीजिएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं, तो जल्दी से वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा पहली बार। चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का अपना पहला प्रश्न कि एक प्राकृत संख्या को, जो कि क्या है, यन है, को जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो 2n+3 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि एक प्राकृत संख्या n को जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। अगर हम उसी संख्या को 2n+3 में, मतलब n की संख्या हम रखेंगे तो 4 से विभाजित करने पर हमको शेषफल क्या प्राप्त होगा? जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। 30 सेकंड का समय और है आप लोगों के पास, बताइएगा। चलिए समझिएगा पहला प्रश्न कि कोई एक प्राकृत संख्या है, जब उसे 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। मतलब अगर हम n को कम से कम हमको 7 मानना पड़ेगा, तभी तो जब आप 4 से विभाजित करोगे इसको तो कितना आएगा भाई? 4 एकम 4, शेषफल कितना बचेगा आपके पास? 3 बचेगा। तो भैया ये रख दो 2n+3, तो n की वैल्यू कितनी? 7 रख दी, तो 2 × 7 + 3, यही तो हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 14 और 3 17, तो 17 को आप 4 से विभाजित कर दो तो शेषफल क्या मिलेगा? 4 चौकू 16, क्या बचा? 1 बचा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ए 1 बचेगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। यदि संख्याओं का अनुपात 3:4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए कि दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। बहुत सही, अच्छा सवाल है। चलिए सही आंसर क्या होगा इसका, देखिएगा, समझिएगा कि उसने क्या कहा है कि दो संख्याएं, देखो ये तो पहली बात तो 3:4 में नहीं है, ठीक है। अगर आप इसका करो एक का वर्ग दूसरे के वर्ग से कितना 8 गुने से 224 कम हो, तो देखिएगा अगर 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, 16 का स्क्वायर करोगे तो 256। क्या भैया 8 गुने का मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहा है। देखिएगा सही आंसर आप लोगों का बनेगा क्या, 6 और 8 को आप लोग चेक करिएगा, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 बाई 4:3 भी है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। कितना होता है? 64। अब उसने कहा एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने से कितना 224 कम है। तो भैया अगर इसका 8 गुना कर लो, 36 का 8 गुना कितना हो जाएगा? तो 36 अट्ठे कितना हो जाएगा? 286। कितना हो जाएगा? 286। और ये कितना कम है? 224 कम है। तो अगर ये 224 निकालो, अगर 64 आ जाए तो बताइएगा। 6 में से 4 गया, नहीं, 8 छंग 48 होगा ना, यहाँ पर 288 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार इसको, तो इसका आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
कि सरल करना है 1 को 0.08 से। तो बताइएगा सही आंसर इसका क्या होना चाहिए, सरल करके बताइएगा सही आंसर क्या होगा। जल्दी से करिएगा, सही आंसर आप लोगों का आना चाहिए। सभी का सही आंसर आना चाहिए। एक बार वीडियो वगैरह को आप लोग शेयर कर दीजिएगा थोड़ा ढंग से। और जो शाम को 7:15 वाली क्लास हुई थी उसमें बताइएगा आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए थे, उनका स्तर क्या था। भाई देखिए सभी लोग मेहनत करते रहिएगा, अब समय आप लोगों के पास कम है तो ये आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत कर पा रहे हैं। देखिए ये प्रश्न थोड़ा इजी है तो इसका आंसर तो थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए। तब समझिएगा 1 को 0.08 से हमको क्या करना है, विभाजित करना है। तो 1 बटा लिख दो 0.08, भाई पॉइंट हटाओगे तो 2 के ऊपर है तो डबल 0 आ जाएगा। तो 100/8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, काट दो 12.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12.5। काट के देख लो भाई, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे काट लेना। 8 एकम 8, 2 बचा 0 उतारा, 8 दूनी 16, 4 बचा पॉइंट लगाओगे 0 होगा, 8 पंजे 40। ठीक है, तो 12.5 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे प्रश्न का सी आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक भाग में भाजक भागफल का 8 गुना है तथा शेष फल का 4 गुना है। यदि शेष फल 12 है तो भाज्य कितना होगा। कल मैंने एक ऐसा प्रश्न कराया था तो उसमें मैंने यहाँ पर भाजक पूछ लिया था। ठीक है, क्या पूछ लिया था, भाजक पूछ लिया था। उसमें आप क्या कर लेना, भाज्य कर लेना, उसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा कि एक भाग में भाजक भागफल का 8 गुना है तथा शेष फल का 4 गुना है। यदि शेष फल 12 है तो भाज्य कितना होगा। चलिए सही आंसर बताइएगा जल्दी से। कोशिश करिएगा कि आंसर जो है वो आप लोगों के जल्दी से जल्दी आए। चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आंसर आ गया होगा आपका। समझिएगा कि उसने क्या कहा है कि भाजक भागफल का 8 गुना है। ये भाजक जो है इस भागफल का कितना है, 8 गुना है। ये भाजक जो है भागफल का 8 गुना है, या भागफल जो है वो भाजक का 8वां भाग है। तो हम अगर ये भी तो कह सकते हैं। आगे पढ़िएगा, शेष फल का 4 गुना है। क्या है, शेष फल का 4 गुना है। देखो फार्मूला क्या होता है, अगर हमको भाज्य निकालना हो, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो शेषफल का कितना गुना है, 4 गुना है। ठीक है भैया, शेषफल 12 है, तो अगर शेषफल 12 है तो भाजक कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। और भागफल कितना हो जाएगा भैया, 8 से इसको भाग दे दो तो 8, तो शेषफल कितना आएगा आपका। थोड़ा सा इसको चेक करिएगा एक बार, कहीं मैं गलत तो नहीं लिख दिया हूँ कहीं। गलत कर दिए ना, समझिएगा। 12 चौको 48 होता है। ठीक है, कितना, 48। अब 48 को आप 8 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा भागफल, हमको 6 मिलेगा। ठीक है, यही तो मिलेगा, 6 मिलेगा ना। फिर से समझ लीजिएगा क्या बोला उसने, भाजक भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है। उसने कहा है कि शेषफल कितना है, 12 है, और ये किसका है, भाजक का कितना है, 4 गुना है। तो भाजक हमको कितना मिल गया भैया, 48 मिल गया। फिर उसने कहा भागफल का 8 गुना है, तो ये भागफल का कितना है, 8 गुना है। तो इसको आप भाग करिएगा तो भागफल हमको कितना मिलेगा, जब इसको 8 से भाग दे दीजिएगा तो भागफल कितना मिल गया, 6। तो भाज्य निकालना है हमको।
तो क्या हो जाएगा 48 गुणा 6 प्लस 12, यही तो होता है फार्मूला, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भैया भागफल हमारा कितना है 6, शेषफल है 12, भाजक है 48। तो भैया 48 की आप 6 से गुणा करिएगा तो आंसर कितना आएगा, 48 की 6 से गुणा करिएगा तो 48 छंगा 288 प्लस 12 जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा 300 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 300। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला प्रश्न है कि एक संख्या को जब 729 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 56 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 27 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। चलिए बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। कि एक संख्या को जब 729 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमको 56 मिलता है। यदि उसी संख्या को 27 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। आप इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। चलिए आ गया होगा आंसर अब तक तो। चलिए समझिएगा कि एक संख्या को जब 729 से भाग दिया जाता है, मान लिया कोई संख्या है, एक तो ये मेथड है 729 को आप जब भाग दोगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए 56 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए 56 शेषफल बचना चाहिए। तो यहाँ पर संख्या क्या रख दो 56, 729 में 56 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 785, एकम 785, तो 56 शेषफल बच गया। ठीक है, यदि उसी संख्या को 27 से भाग दें, किसको 785 को, किससे भाग दोगे आप 27 से भाग दो, तब क्या आंसर आना चाहिए। तो 27 से कम नहीं, 27 दूनी 54, कितना बचा 8 में से 4 गया 4 और 7 में से 5 गया तो 2, 24 बचा, 5 उतारा। ठीक है, तो बताइएगा 27 को 27 नेमा कितना होता है 243 होता है। कितना होता है 243, शेषफल कितना बच गया 2। तो एक तो आंसर आपका 2 आ जाएगा, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बताते हैं इसका दूसरा तरीका। ठीक है, देखिएगा हमने 729 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा 56 आया ना शेष। अब आप बताइएगा क्या 27 का ये स्क्वायर नहीं है 729। अगर जो संख्या 729 से कटेगी तो वह अपने आप ही 27 से कटेगी। भाई कटेगी नहीं कटेगी। अगर कोई संख्या 729 से पूरी पूरी कट रही है तो जाहिर सी बात है कि वह संख्या जो है 27 से भी कटेगी। तो हम लोग सीधा नहीं कर सकते हैं कि 56 को तुम 27 से भाग दे दो, कितना शेषफल बचेगा 27 दूनी 54। ठीक है, तो कितना बचेगा 2 शेषफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 शेषफल। भाई आप लोग करके देख लीजिएगा ना एक बार। भाई 27 को 56 से भाग दीजिएगा तो 27 दूनी 54, कितना बचा 2 ही शेषफल बचेगा। ठीक है, जिस मेथड से चाहें उस मेथड से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, 5वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रोहित 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन सेब खरीदता है। उसने उनमें से प्रत्येक को 19.5 की दर से बेच दिया, तो रोहित का लाभ प्रतिशत क्या है। चलिए बताइएगा सही आंसर क्या होगा छठे प्रश्न का। आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से बताइएगा। कि रोहित जो है 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन सेब खरीदता है। उसने उनमें से प्रत्येक को 19.5 रुपये की दर से बेच दिया, तो रोहित का लाभ प्रतिशत क्या है।
चलिए करिएगा जल्दी से, सही आंसर क्या आना चाहिए। चलिए आ गया होगा, समझिएगा कि रोहित ने क्या किया। एक बात समझिएगा, उसकी किस दर से उसने बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, एक सेब को प्रत्येक को बेचा है उसने, प्रत्येक को 19.5 रुपये में। कितने में? 19.5 रुपये में। 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से उसने 10 दर्जन सेब खरीदे, कोई बात नहीं। तो मतलब एक दर्जन में कितने सेब होते हैं? 12। क्रय मूल्य निकालिएगा, सीपी 12 होते हैं, और 12 उसने कितने में खरीदे हैं? 180 रुपये में। तो एक की कीमत कितनी हो गई? 15 हो गई। कितनी हो गई? 15। उसने 15 रुपये में खरीदे, 19 रुपये में बेचे। अब आप बताइएगा उसका लाभ कितना है। तो लाभ क्या होता है? एस पी माइनस सी पी। तो 19.5 रुपया, कितना? 19.5 रुपये में से कितना निकाल दो? 15 रुपये। तो उसको लाभ कितने का हुआ? 4 रुपया 5 पैसे का। यही तो हुआ। ठीक है, आगे समझिएगा। यहीं पर जब 4 रुपये 5 पैसे का लाभ हुआ, किस पर भाई? क्रय मूल्य पर निकालोगे ना लाभ, 15 का, और प्रतिशत निकालना है तो 100 लगाओगे, पॉइंट हटाओगे, नीचे 0 बढ़ा दो, तो ये 0 से तो 0 चला गया। 15 एकम 15, 15 तियाँ 45, 10 तियाँ 30% हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? 30% आपका आंसर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। कहीं पे कोई डाउट है तो बताइएगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, उसने खरीदा कितने, बेचा कितने में? एक सेब 19 रुपया 5 पैसे में बेचा। 12 सेब खरीदे उसने 180 रुपये में। तो एक कितने में खरीदा उसने? 15 रुपये में, क्योंकि 12 से इसको भाग दे दोगे। अब 19 रुपये में खरीद बेचा था, 15 में खरीदा था, तो लाभ कितने का हो रहा है? 4 रुपये 5 पैसे का। लाभ हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 15 रुपया। प्रतिशत निकालना है तो 100। इस पॉइंट को हटाओगे तो 0 बढ़ाओगे, इस 0 से 0 काट दो, 15 एकम 15, 15 तियाँ 45, फिर कितना बचा? 10 गुणा 3, कितना हो जाएगा? 30% का लाभ हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, समझिएगा। अंडर रूट 1936 कितना है? अंडर रूट 1936, अंडर रूट 19.36 प्लस अंडर रूट 0.1936 प्लस 0.00 और फिर है 0. इन सब का जोड़ करके आपको बताना है। बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। वर्गमूल वाला सवाल है ये, क्योंकि अगर आपको वर्गमूल, क्योंकि चैप्टर में क्या है? वर्गमूल है, घनमूल है, ठीक है, घातांक है, तो ऐसे ही तो प्रश्न बनने हैं आपसे। और कोई अगर आपको आयु पढ़ा रहा है, कोई और चैप्टर पढ़ा रहा है, तो फिर आप उनके प्रश्न नहीं बनने हैं। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करिएगा, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए ऐसे सवालों के ऊपर। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1936 किसका स्क्वायर होता है। 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा तो काम हो जाएगा, वरना स्क्वायर निकालना सीख लो आप लोग। सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। अब तो काफ़ी समय दे दिया मैंने। देखो 1936 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी से बताइएगा।
तो 44 का होता है। किसका होता है? 44 का होता है। ठीक है, तो अब ये सारे 44 के होंगे। अब देखो 2 अंक के बाद मतलब दशमलव के 2 अंक हैं तो बाहर कितना रहेगा? एक ही अंक तो रहेगा जब इसको हटाओगे। बताया था ना मैंने कल कि अंडर रूट हटाओगे अगर 2 अंक हैं तो बाहर कितना अंक रहेगा? एक ही अंक के बाद दशमलव रहेगा। यहाँ पर कितने अंक के बाद में? 4 के बाद में है तो कितने अंक के बाद में हो जाएगा? यहाँ पर 2 अंक के बाद में हो जाएगा तो 0.44 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है? 2 2 4 2 6 है तो 3 अंक के बाद में हो जाएगा 0.044 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। यहाँ पर कितने हैं? 2 2 4 2 6 और 2 8 है तो 4 अंक के बाद में हो जाएगा 0.4। समझिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। 0.44 फिर गलत कर रहे हैं 004। ठीक है, इस तरीके से सबको जोड़ दीजिएगा। जोड़ना तो आ ही रहा होगा, ना जोड़ पाओ तो ऊपर नीचे रख के जोड़ दो। 44 फिर 4.4 फिर कितना हो जाएगा? 0.44। इस तरीके से इनको रख लीजिएगा, फिर रखिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, सबको जोड़ लीजिएगा। इनको सबको ऊपर नीचे रख के आप लोग एक बार जोड़िएगा, कितना आंसर आ रहा होगा। मेरे हिसाब से तो आंसर आना चाहिए क्योंकि 44 4 48। कोई ऑप्शन में है 48 वाला? 48 वाला ऑप्शन ही नहीं है कोई। यहाँ पर कोई एक ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, आप लोग इसको सही कर लेना। इस तरीके से आएगा कुछ 48 दशमलव फिर 8 8 4, कुछ इस तरीके से आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा क्योंकि भाई 44 4 48 और बाकी जोड़ लेना तो कोई एक ऑप्शन रख लेना 48.884, कुछ इस तरीके से आंसर आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जैसे कि इसी का ऑप्शन सी ऑप्शन को सही कर लो, ये 48 के बाद में लगा लेना पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न है कि अंडर रूट 18 7 6 9 किसका वर्ग होता है? बताइएगा किसका वर्ग है? सही आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। क्योंकि भाई वर्गमूल वगैरह आने चाहिए, आंसर जरूर आने चाहिए आप लोगों के। चलिए समझिएगा। पहली बात तो जब भी 3 अंकों की संख्या होगी अंडर रूट के अंदर, ठीक है, तो उसका स्क्वायर जो है वो हमेशा कैसा बनेगा? 3 अंकों का बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा अंत में क्या है? 9 है। भाई इकाई अंक क्या है? तो 9 के 2 ही बन सकते हैं। अगर आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 के स्क्वायर में जो है 2 ही संख्या अंत में मिलेंगी, या तो आपको क्या मिलेगी? 3, या क्या मिलेगी? 7। क्या मिलेगी? या तो 3 मिलेगी या 7 मिलेगी। तो एक ऑप्शन तो ये कट गया आपका। ठीक है, कट गया। अब आगे समझिएगा मेरी बात को। फिर बीच वाला अंक छोड़ देते हैं, अंतिम 3 अंक ले लेते हैं। कितना? अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक क्या है? मतलब इधर वाले 3 अंक 187 हैं। तब आप लोग बताइएगा 187 जो है वो किसके स्क्वायर के करीब है? एक तो आप ले लीजिएगा 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। अब आप बताइएगा कि ये 187 या तो इसके करीब है या इसके करीब है। तो 14 के करीब है ना? किसके करीब दिख रहा है? 14 के करीब दिख रहा है। अगर देखिएगा अधिक वाले के करीब हो तो हम ये वाली संख्या उठा लेंगे अंत में, और अगर इसके करीब होता तो हम ये वाली उठा लेते हैं, और ऊपर वाली संख्या क्या पकड़ लेते हैं इसको, तो 133, और अधिक वाला है तो 137 आंसर हो जाएगा। 137 का वर्ग हो जाएगा ये। ठीक है, किसका हो जाएगा? 137 का वर्ग हो जाएगा सही आंसर आपका। ठीक है, देख लीजिएगा एक चीज़ यहीं पे समझ लीजिएगा, अगर कोई किसी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसका वर्ग हमेशा या तो 1 होगा अंत में या 9 होगा। ठीक है, अगर किसी संख्या के अंत में 4 है तो उसके वर्ग में या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है,
अगर किसी संख्या के अंत में 5 है तो उसका वर्ग हमेशा लास्ट में 5 ही आएगा। अगर 9 है तो 3 और 7 आएगा, ठीक है। 6 है तो 4 और 6 आएगा। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? 2, 3, 7, 8। इनके अंत में कभी भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एक तो आप इसको ध्यान रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर एक चीज़ और बताते हैं, अगर अंडर रूट के अंदर 4 अंकों की संख्या है, कितने? 4 अंकों की संख्या है अंडर रूट के अंदर, तो हमेशा उसका स्क्वायर जो होगा वो 2 डिजिट का होगा। कितने डिजिट का होगा? 2 का। अगर अंडर रूट के अंदर 5 अंकों की संख्या है, ठीक है, तो हमेशा स्क्वायर जो होगा वो 3 डिजिट का बनेगा। किसका बनेगा? 3 डिजिट का। अगर स्क्वायर के अंदर मतलब रूट के अंदर, ठीक है, 6 अंकों की संख्या है, ठीक है, तब भी स्क्वायर जो है वो 3 डिजिट का बनेगा। कितने का बनेगा? 3 डिजिट का। तो आप इनसे भी निकाल सकते हो कभी कभी। और अगर 7 अंकों का है, इससे बड़ा आएगा नहीं। अगर 7 अंकों की संख्या है डिजिट के अंदर, 7 अंकों की, ठीक है, तो हमेशा 4 डिजिट का ही स्क्वायर बनेगा। इससे बड़ा स्क्वायर आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। अब जैसे मैं एक सवाल बोल रहा हूँ आप लोगों को, एक अपने पास से ही, इसको देख लीजिएगा। जैसे कि मैं सवाल दे रहा हूँ, अंडर रूट 60 84, ठीक है, ये बताओ किसका स्क्वायर होगा? तो देखिएगा अंतिम में 4 है, तो 4 के लिए क्या कर सकते हैं? या तो 2 या तो 8, यही तो कर सकते हैं ना। अब देखिएगा ये वाली संख्या छोड़ देंगे, लास्ट के 2 अंक उठा लो। अगर 5 होते तो 3 उठाते, एक संख्या छोड़ देते हैं जो इकाई के पड़ोस में होती है, दाही वाली। अब अच्छा बताइएगा 60 किसके करीब है? किसके स्क्वायर के करीब है? अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। तो भैया अगर 60 का 49 से अंतर देखेंगे तो 11, और 60 का 49 से अंतर देखेंगे तो मात्र 4, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4। तो बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए? तो हमने क्या बताया था कि ये वाली संख्या उठाते हैं जिसका स्क्वायर छोटा होता है, ठीक है। और जब बड़ी वाली संख्या के पड़ोस में है तो बड़ी वाली संख्या उठा लेंगे। किसको उठा लेंगे? बड़ी वाली। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 78 हो जाएगा। 78 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? 6084। किसका स्क्वायर है? 78 का, ठीक है। इस तरीके से वर्ग निकालना भी है, वो स्क्वायर रूट निकालना भी आप लोग सीख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अंडर रूट 256 प्लस गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144 बटे में 112। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? 9वें प्रश्न का सही आंसर बताइएगा क्या होना चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड मत करिएगा, जल्दी से बताइएगा। चलिए आंसर आ गया होगा इसका। देखिए क्या आपको ये नहीं दिख रहा है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऊपर देखिएगा। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर नहीं दिख रहा है क्या? तो क्या फार्मूला लगता है? ए प्लस बी। इसको अगर आप खोलोगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होता है इसका फार्मूला। जब आप इसको ओपन करोगे तो एक क्या करना है, एक बार 256 में 144 जोड़ दो, और एक बार क्या करो 256 में 144 को घटा दो, और बटे में कितना? 112। तो ऊपर हमको क्या मिल गया? 400। जोड़ो भाई 256 को 144 से, और इधर क्या मिल गया हमको? गुणा में 112, और बटे में क्या मिल गया? 112। तो 112 से 112 को काट दो, आंसर क्या मिल गया? 400, ठीक है। क्या मिल गया? 400 आंसर मिल जाएगा। 9वें प्रश्न का भी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए समझिएगा अगला प्रश्न कि एक प्रेक्षागृह में सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और टिकट में भी 12% की वृद्धि कर दी गई। तो बताइएगा प्रेक्षागृह की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, सीट में 25% की वृद्धि,
और टिकट में भी 12% की वृद्धि, तो जाहिर सी बात है नुकसान तो होना ही नहीं है भाई। सीटें भी बढ़ा दी, टिकट भी बढ़ा दिया, तो लाभ ही लाभ होना है। तो बताइएगा कितने प्रतिशत का लाभ है, सॉरी मतलब कितने प्रतिशत की उसकी आय जो थी पिछले अगर कितनी थी तो अब कितनी हो गई है, बताइएगा। चलिए समझिएगा कि एक प्रेक्षागृह में सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि, तो सीट भैया कितनी हो गई, 100 थी 125 हो गई। भाई सीट कितनी थी, पहले मान लेते हैं हम 100 थी, तो बढ़कर कितनी हो गई 125 हो गई, ठीक है। टिकट, तो टिकट का मूल्य मान लिया पहले 100 था, अब कितना हो गया, तो 112 हो गया, ठीक है भैया। तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 100, तो 25 से काटोगा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से इसको काटो तो 28, और 28 पंजे कितना होता है 140। कितनी वृद्धि हुई 140% की। तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, पहले 100% आय थी, अब कितनी हो गई 140%, तो कितना हो गया 40% की वृद्धि हो गई। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कितने की वृद्धि हो गई, 40% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि मोहित अपने मासिक वेतन का 40% मकान किराए पर, ठीक है, शेष में से 30% परिवहन पर, ठीक है, और शेष वेतन का 20% दवाइयों पर तथा शिक्षा पर खर्च करता है। यदि वह प्रतिमाह 2520 रुपये बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है, चलिए बताइएगा। सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। चलिए आ गया होगा आंसर अब तक तो। मेरी बात को समझिएगा कि मोहित का वेतन मान लेते हैं 100 रुपये है, कितना है 100 रुपये है। अगर वो 40% कितना ख़त्म कर देता, 40% मकान किराए पे ख़त्म कर दिया भाई, ठीक है। फिर उसने 30% किस पर ख़त्म कर दिया, परिवहन पर। फिर उसने 20% किस पर ख़त्म कर दिया, शिक्षा पर। लेकिन अब भी उसके पास कितने रुपए बचे हैं, 2520 बचे हैं। कितने बचे हैं, 2520 बचे हैं। इस 100 से 100 कट जाएगा, एक जीरो एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो 4 तियाँ 12, कितना आना चाहिए ऊपर। थोड़ी सी गलती यहाँ पर हम लोगों ने ये की है, देखिएगा, क्योंकि हम तो खर्चे काहे निकाल रहे हैं। ऐसे समझिएगा इसको कि मोहित अपने मासिक वेतन का 100 रुपये उसका मासिक वेतन था, 40% उसने ख़त्म कर दिया, तो उसके पास कितना बचा, 60 रुपये बचा ना, क्योंकि भाई अंत में बचाना ही तो है हमको, ठीक है, ठीक है। फिर उसने कह दिया कि 30% परिवहन पे खर्च कर दिया, तो बचाया कितना उसने, 70%। फिर उसने वेतन में 20% ख़त्म कर दिया, तो बचाया कितना, 80 बटे में 100। अब उसके पास 2520 रुपये बच रहा है। काट दो भैया, 100 से 100 को काट दिया, एक दो, दो जीरो ये काट दिए, एक जीरो से ये जीरो काट दिया, या 20 चौकू 80, 20 पंजे 100, तो कितना होगा, 6 सत्ते 42, 168/5 बचेगा। कितना बचेगा, 168/5 की वैल्यू कितनी है, 2520 रुपये है। कितनी हो गई, 2520 रुपये हो गई। तो उसका कहने का मतलब क्या है, टोटल आय निकालनी है ना भाई। कुल मासिक वेतन कितना है समझिएगा,
तो अगर वो कितना एक दिन एक खर्चा कितना हो जाएगा उसका 2520 गुणा 5/168। अगर हम यहीं पर 100 की गुणा कर दें तो सीधा आंसर निकल आएगा। तो अगर आप अब इनकी गुणा कर लो आपस में, आंसर आप लोगों को मिल जाएगा 2520 गुणा 5 गुणा 100/168। जब आप आंसर निकालेंगे तो 7500 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7500 रुपये आंसर आ जाएगा। आप लोग गुणा भाग कर लीजिएगा, ठीक है, गुणा भाग कर लीजिएगा, आंसर आप लोगों का निकल आएगा। 2520 गुणा 5 गुणा 100/168 करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे तो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि विकास ने एक व्यक्ति को चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, ठीक है, और मेरा कोई भाई बहन नहीं है। विकास किसका चित्र देख रहा है बताइएगा। 12वां प्रश्न बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। विकास जो है वो किसका चित्र देख रहा है, सही आंसर क्या होगा। चलिए आगे होगा आंसर। अब तक तो देखिएगा, ये कौन है, विकास है, समझिएगा मेरी बात को, ये विकास है, ठीक है। विकास किसी चित्र की ओर इशारा करते हैं, मान लिया ये चित्र है, कि उसकी माँ, किसकी, इस चित्र की माँ, ठीक है भैया, इनकी माता जी, मेरे पिता के, ठीक है, इनके पिताजी के पुत्र मतलब खुद विकास की पत्नी है। तो भैया ये माँ इनकी पत्नी हो गई, क्या हो गई, इसकी माँ इसकी पत्नी हो गई, विकास की पत्नी, ठीक है। और मेरा कोई भाई बहन नहीं है, कोई बात नहीं। तो विकास किसका चित्र देख रहा है। अब अगर इसकी पत्नी है और ये इसका बेटा है चित्र वाला, ठीक है, तो पत्नी का बेटा, इनका तो बेटा, इनका भी तो बेटा हुआ। तो विकास किसका चित्र देख रहा है, पुत्र का चित्र देख रहा है, किसका, पुत्र का, ठीक है। तो 12वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में संख्या समूह के समान संख्याओं का चयन कीजिए, ठीक है। मतलब जैसा इन 3 संख्याओं में कोई समानता है वैसे ही इन एक ऑप्शन में भी वही सेम समानता होगी, बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। चलिए आगे होगा आंसर, समझिएगा भाई। 753 जो है, 7 5 12 और 3 15, ठीक है। 4 6 5, 4 6 5, 6 4 10 और 5 15, 8 4 3, 8 4 12 3 15। तो ऐसा कोई नंबर देख लीजिएगा जिनका जोड़ 15 आ जाए। तो 8 2 10 4 14, ये नहीं होगा।
5 और 5 10 और 4 14 नहीं होगा, 7 3 10 और 6 16 नहीं होगा, 8 2 10 5 15, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 2 5 के आप अंक जोड़ो तो मिलकर कितना बन जाएगा 15, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि यदि सितंबर माह की 2 तारीख को गुरुवार हो तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, बताइएगा। जल्दी से आंसर करिएगा। यदि सितंबर माह की 2 तारीख को गुरुवार हो तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। चलिए आगे होगा भाई, 2 तारीख को गुरुवार है, ठीक है, 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो पहले तो आप यही निकाल दीजिएगा। 27 माइनस 2, दिन कितने बचे 25, 25वें दिन कौन सा दिन पड़ेगा, तो 25 को किससे भाग दे दो 7 से, तो 7 तियाँ 21, बचा कितना 4 दिन। ठीक है, इसी गुरुवार में 4 दिन जोड़ दो। गुरुवार में जब आप 4 दिन जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, बताइएगा। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 34 गुणा 34 प्लस 16 गुणा 16 प्लस 2 गुणा 34 गुणा 16, बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या होगा। मैंने ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिया है, विदाउट ऑप्शन है, बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से बताइएगा सही ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा। सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए तब ज़्यादा सही है। देखिएगा, क्या आपको ये नहीं, ए स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ये बी स्क्वायर दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है 2ab दिख रहा है, तो ये किसका होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो a क्या हो जाएगा 34, b क्या हो जाएगा 16, और दोनों का स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा 50, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। तो सही आंसर आप लोगों का क्या मिलेगा 2500, आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा एक बार। देखिएगा, ये यहाँ पर आप लोगों को 2 बार दिख रहा है, तो ए स्क्वायर, ये क्या दिख रहा होगा बी स्क्वायर, और ये क्या दिख रहा है 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2ab दिख रहा है। अब भाई ये किसका फार्मूला होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो भैया a और p क्या हो जाएगा 34 प्लस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 50, और 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। ठीक है, यहाँ तक समझ लीजिएगा, कोई समस्या हो तो बताइएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, कुछ सवाल मैं अपने पास से आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर बताइएगा। जैसे कि पहला सवाल है 97 प्लस 48 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 97 माइनस 48 का स्क्वायर बटे में 97 गुणा 24, बताइएगा।
बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। चलिए समझिएगा।